अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। सबसे पहले रिक्वेस्ट आप सबसे, जिसने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लाजमी चैनल सब्सक्राइब करें। देखें, आपके लिए हम वीडियोस अपलोड करते हैं और आप देखते हैं इन्हें। एक गिला ये है कि आप वीडियो अपलोड होने के बाद आप देखते नहीं हो, कुछ सुन लेते हो, उसके बाद मुझे फ़ौरन से इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देते हो। हालांकि कुछ बातें डिस्कस की होती हैं, वीडियो के अंदर बताई होती हैं, तो उसके बावजूद भी इतने सारे जो है ना मैसेजेस करके पूरा जो है ना इनबॉक्स भर देते हो। तो एटलीस्ट 5-6 मिनट अपनी ज़िंदगी के दे दिया करें इस वीडियो को, जो भी वीडियो अपलोड होती है। अगर हाँ उसके अंदर आपकी मर्ज़ी की बात नहीं की गई तो फिर आप मुझे लाजमी मैसेज कर दिया करें। इसके अलावा रिक्वेस्ट ये करनी है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है व्हाट्सअप चैनल का। काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि आपका ग्रुप जो है ना व्हाट्सअप चैनल हम ऐड नहीं हो पा रहे। अगर आप बिजनेस व्हाट्सअप बिजनेस से कर रहे हो तो वहाँ से आप ऐड नहीं हो सकते। जो सिंपल व्हाट्सअप होता है वहाँ से आपने ऐड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। फुल लेटेस्ट अपडेट्स के लिए कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो हम वहाँ अपलोड कर देते हैं, यहाँ नहीं करते, तो ये कर लेना। इस वीडियो को लाइक भी कर देना। जितनी वीडियो आप देखोगे तो आपकी वजह से, आपके देखने की वजह से ये और लोगों के आगे रिकमेंड होगी वीडियो। तो ऐसे लोग जिनको हमारे चैनल का नहीं मालूम, क्योंकि हमारी वीडियोस आपको पता है कि ज़्यादा रीच नहीं लेती, क्योंकि सिंध के अंदर लोग कम अप्लाई करते हैं, इस वजह से ज़्यादा रीच नहीं लेती बनिस्बत जो पंजाब के लोग हैं उनके आगे। तो आप देखेंगे वीडियोस तो और लोगों के आगे भी रीच जाएगी। चलें, ये तो होगी बात। अब हम बात करते हैं कि देखें 3 सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा लोगों को, कैंडिडेट्स को मसला आ रहा है, इतने पूछ रहे हैं। एक सवाल तो जो है ना मेरे डेली कम से कम ना 400-450 कैंडिडेट्स डेली सवाल ये करते हैं कि पहले रिटन टेस्ट होगा या फिजिकल होगा, पहले रिटन टेस्ट होगा या फिजिकल होगा। काशिफ भाई लिखा हुआ ये आ रहा है कि आप एलिजिबल हैं रिटन टेस्ट के लिए। एक तो सबसे बड़ा फटा ये कि काफ़ी लोगों को एलिजिबल लिखा ही नहीं आ रहा, कुछ का सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है कि बस ओके ठीक हो गया, चलान पैड हो गया, वो जो सर्कल है वो पूरा येलो हो चुका है। ये भी झगड़ा है। तीसरा झगड़ा ये है कि अपने अकाउंट पहले बना के रखा था, वो पासवर्ड भूल गए और नंबर चेंज हो गया, ईमेल चेंज हो गया, वो भी पीछे रह चुके हैं, अब तक उनका भी कुछ पता नहीं है। चौथा मसला ये है कि चलान जो बताया आपको पैड हो चुका है, उसके बावजूद भी उनका जो है ना सर्कल येलो नहीं हो रहा। ये सवालात इतने ज़्यादा हो चुके हैं तो मैंने कहा 1 बाय 1 इनके ऊपर बात कर दूंगा। तमाम से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सवाल अब जब मुझसे इस तरह का सवाल पूछोगे ना इंस्टाग्राम पे इन 4 सवालों के रिलेटेड, तो ये मैं वीडियो का लिंक ही भेज दूंगा आपको, क्योंकि वीडियो देखते नहीं हो और धड़ाधड़ सवाल करना शुरू कर देते हो। खैर, ऐसा कोई शख्स कैंडिडेट होगा नहीं इंस्टाग्राम के ऊपर। ऑलमोस्ट 6,500-7 हज़ार कैंडिडेट्स को हमने रिप्लाई किए हैं, मैंने अकेले ने सिर्फ, यानी कि अब तक। तो यह इससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं है, इससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं है। सवाल तब करें जब वीडियो के अंदर सवाल जवाब ना मिले आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी तक स्टेटस एलिजिबल लिखा नहीं आ रहा, इसका पहले आंसर सुन लें। जिनका मसला है, बहुत लोगों का मसला है ये। देखिए, आपने फॉर्म फिलअप किया, जॉब के लिए अप्लाई किया, चालान आया, डाउनलोड किया, चालान सबमिट करा दिया बैंक में या ऑनलाइन करा दिया, उसके कुछ दिन बाद अपडेट हो गया। अगर जिसका अपडेट नहीं हुआ है अब तक तो टेंशन ना लें, अपडेट हो जाएगा। बेशक 10 दिन क्यों ना गुजर गए, अपडेट हो जाएगा। आपने अपना काम कर दिया है, हो जाएगा। सिस्टमेटिक एरर है, बहुत ट्रैफिक है, बेशक आपने सबसे पहले किया, जिसने आपके बात किया उसका हो गया, कोई इशू नहीं है। कोई ये मोडिएटर्स बैठे हुए होते हैं वेबसाइट्स पे, वो ऑटो हो रहा होता है तो इसीलिए ऊपर नीचे हो जाता है। क्लियर हो गया। दूसरा ये है कि OTP कोड का इशू, जिसका नहीं आ रहा OTP कोड, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से भेज के चेक कर लिया, किसी और के फ़ोन से भेज के चेक कर लिया, कंप्यूटर वाले के पास चले गए जो मार्केट में बैठे होते हैं, तब भी ये नहीं मसला हल हो रहा। आप मुझे बताओ, अगर ये मसला ऐसे हल नहीं हो रहा, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम कॉल्स कर रहे हैं, STS वालों को ईमेल्स कर रहे हैं, बट डिटेड आंसर, कोई आंसर वो नहीं दे रहे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप OTP कोड भेज रहे हो उसके ऊपर, अगर मसला हल नहीं हो रहा तो मसला हल होगा भी नहीं इस तरह। यानी कि अगर आप एक ही तरीका गा रहे, मैंने भी चेक किया OTP कोड का, किसी और की चेक करूँ, बट वो मुझे आ गया था, नहीं तो मैं इसके ऊपर वीडियो को ऐड कर देता। काफ़ी मसला आ रहा है लोगों को, बट आपने रीट्राई ही करना है, कोई चारा, कोई हल इसका नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च की इसके ऊपर,
कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर होता तो मैं आपको बता देता, क्योंकि हम जो टीम है हमारी, हम बैठे, हमने अपने अपने तौर पे अपनी अपनी रिसर्च की, बट ऐसा कोई इशू मतलब और इसका जो हल है वो मिला नहीं हमें सोल्यूशन। तो इसका यही है कि आप बार बार रिपीट करते रहें। तीसरा ये कि पहले रिटन टेस्ट होगा या फिजिकल। देखें, बहुत सवाल किया, सबसे ज़्यादा सवाल बहुत सवाल किया, तो वाह। देखें, मैंने आपको हमेशा कहता हूँ कि जॉब्स का जो लेटर आया था डिपार्टमेंट की तरफ से, जब अनाउंसमेंट होनी थी एसटीएस की वेबसाइट पे 2 दिन बाद हुई थी, उस पर लिखा हुआ था फिजिकल टेस्ट पहले होगा। अब एसटीएस वाले कह रहे हैं एलिजिबल टू रिटन टेस्ट। ओके, डन, ठीक है। मेरा ये सवाल आप लोगों से कि अगर पहले फिजिकल हो या रिटन हो तो आपको कन्फ्यूजन क्या है? रिटन भी देना है आपने, फिजिकल भी देना है। अगर एसटीएस ये भी कहे ना कि सुबह फिजिकल देना है, दिन में रिटन टेस्ट देना है आपने, तो फिर भी आपको देना पड़ेगा एक ही दिन में 2 टेस्ट। आप मना कर सकते हो? नहीं। तो मैं बारहा कहता हूँ कि यार, अभी कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, फिजिकल टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करो। मैं तो वो व्हाट्सएप पे मैंने एक पोल बनाया, हमने पूछा कि भाई कौन कौन तैयारी कर रहा है फिजिकल की। काफ़ी लोगों ने बोला हम नहीं कर रहे, ईद के बाद करेंगे। ठीक है, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने फिर एक और पोल बना के पूछा कि आप लोग जो है ना रिटन टेस्ट की तैयारी कौन कौन कर रहा है, तो उसने काफ़ी आधे से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही, ईद के बाद करेंगे। मैंने कहा यार स्टार्ट कर दो, क्या करना होता है। एक वीडियो अपलोड की भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। 1 घंटा 48 मिनट की वो वीडियो है, वो सिर्फ आपने पढ़नी है, देखनी है, समझनी है, सुननी। एक वीडियो और आएगी, बस सिंपल है। एटलीस्ट उसको डेली टाइम तो दो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपनी ज़िंदगी के अगर जॉब लेनी है, प्रैक्टिस भी करनी है रनिंग की प्रैक्टिस लड़कों के लिए ज़्यादा सख्त है, क्योंकि आपने तो भाग की रनिंग क्लियर करनी है। 8 मिनट तो खुशकिस्मत तो 1 मिनट बढ़ा दिया गया है, पहले 7 मिनट में हुआ करता था। तो इतना इजी नहीं लो, 8 मिनट के अंदर 1 माइल है, प्रैक्टिस एटलीस्ट करना स्टार्ट करो। मैंने कहा भी था कि ईशा की नमाज के बाद आप स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस, एटलीस्ट आपको पता तो लगे मैं कितने पानी में हूँ। टाइमर लगाओ, एक दफ़ा भाग के चेक करो कि भाई मैं कितने टाइम में 1 माइल कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ। उसके अलावा लड़कियों के लिए बताया, जो फीमेल्स हैं, कैंडिडेट्स इन्होंने अप्लाई कर रखा है कि आपको तो 14 मिनट के अंदर 800 मीटर है, आपको तो सिर्फ तेज़ जॉगिंग करनी है किस्म की। तो आप लोग भी ट्राई करो। इसके बाद बात करते हैं रिटन टेस्ट की। देखिए, रिटन टेस्ट के हवाले से मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसकी भी तैयारी करें, पढ़ें। वही पास होगा जो मेहनत करेगा, जो बिल्कुल सब चीज़ें एंड के लिए छोड़ देगा ना कि भाई एंड में कर लेंगे, आखिरी दिन कर लेंगे। तो वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे वो फेल हो जाए, बट मैं कहता हूँ कि यार आप मेहनत करना भी से स्टार्ट कर दें। तो ये चीज़ें थी, मैंने कहा मैं आपसे बात करूँगा इस मौजू के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इंटरेक्शन होना बड़ा ज़रूरी होता है हमारा आपस में एक दूसरे के साथ। मैं तो इंटरेक्शन रहता ही है मेरा। चलो वीडियो 1-2 दिन बाद हम बना के अपलोड कर देते हैं, बट इंस्टाग्राम के ऊपर तो मैं पूरा दिन सुबह शाम जब टाइम मिलता है तो बस यही काम होता है कि रिप्लाई करते चलें। अभी मुश्किल टाइम है, इनको कुछ पता नहीं है, और वाकई में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं अगर हम आपको ना बताएं तो परेशानी बनती है। इसके अलावा कोई सवाल का जवाब लेना हो जो मैंने इसके अंदर नहीं बताया, आपने सिर्फ मुझसे वो इंस्टाग्राम के ऊपर पूछना है, इसके अलावा आपने नहीं पूछना है। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना और हमें सपोर्ट करते रहना। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।